Hello student, welcome to my channel. Today we discuss the chapter first, business, trade and commerce. This chapter is divided into two sections. Section 1 deals the history of trade and commerce in ancient India. And section 2 deals with the concept, nature and purpose of business. First we discuss the first section and then we discuss the section 2. This is the story about Imran, Manpreet, Joseph, Priyanka. All have classmates in class 10th. After their exam over, they happened to meet at a common friend Ruchita's house. Just when they were sharing their experiences of examination dates, जैसे ही स्टूडेंट इमरान, मनप्रीत, जोसेफ, प्रियंका के एग्ज़ाम जो ओवर हुए तो वो अपने एक फ्रेंड रुचिताज के घर पर मिले और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. रुचिका के फादर जो रघुराज चौधरी उनकी बातों में इंटरफेयर करते हुए बोले, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि क्या तुम्हारे जो कैरियर प्लान्स क्या हैं. बट नन ऑफ देम हैड ए डेफिनेट रिप्लाई. किसी ने भी कोई डेफिनेट रिप्लाई नहीं दिया. रघुराज हु हिमसेल्फ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेल्स देम अबाउट बिजनेस एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटीज. रघुराज जो कि खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने बताया कि तुम बिजनेस को एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हो. जोसेफ गेट एक्साइटेड बाय द आइडिया एंड से यस. जोसेफ ने क्या एक्साइटेड होकर आंसर दिया? यस. बिजनेस इज रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी. कि बिजनेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मनी अर्न करने के पर्पज से, कि जब हम बिजनेस करेंगे तो हम बहुत सारी मनी अर्न कर सकते हैं. उनका ये रिप्लाई था. रघुराज टेल्स देम दैट देयर इज ए लॉट मोर ऑफ बिजनेस देन मेयरली मनी. कि बिजनेस ओनली मनी पर्पज मनी ही अर्न नहीं करता, बल्कि इससे बहुत सारे मोटिव और भी पूरे होते हैं. और वो क्या है? बिजनेस एक्टिविटी लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. बिजनेस जो एक्टिविटी जब की जाती है तो उससे किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट पॉसिबल होती है. He added, he further tells us that the roots of business activity can be traced back to ancient times and how trading helps in the prosperity of the Indian subcontinent. उन्होंने बताया कि पुराने समय से ही हमारे जो ये कॉमर्स बिजनेस जो चलता आ रहा है और आज तो इसने बहुत वेल डेवलप्ड जो रूप ले लिया है और कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी जो है इनपुट्स जो है प्रोवाइड करता है. प्रियंका सेड दैट दे हैव रीड अबाउट द सिल्क रूट इन द हिस्ट्री. प्रियंका ने आंसर दिया कि सिल्क रूट के बारे में उसने सुना है, उसने पढ़ा है. स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्क रूट? यस, इंडिया हैज़ हिमालय इन द नॉर्थ. इंडिया में जो हम हिमालय को कहाँ देखते हैं? मैप में अंदर भी देखते हो आप, नॉर्थ साइड पर. और वाटर बॉडीज इन साउथ. इंडिया गोट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्री थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स. इंडिया ने जो अपना जो है बिजनेस किया था फॉरेन कंट्री के साथ, वो जब रोड से मीन्स बाय रोड से जब वो बिजनेस को कनेक्ट कर रहे थे फॉरेन कंट्री के साथ, तो उसे सिल्क रूट बोला जाता था. और ये प्रियंका ने जो है रीड किया था. रघुराज देन गेट्स बिजी विद हिज डे टू डे टास्क. रघुराज जी उसके बाद बिजी हो गए अपने जो घर के वर्क करने में, हाउस होल्ड वर्क्स में बिजी हो गए. हाउएवर द 4 classmates began raising questions. The conversion of the 4 classmates focus on how trading activities are conducted during ancient times. बाकी जो है 4 उनके मन में क्या था, ये आपस में वो बातें कर रहे थे कि किस प्रकार एंशिएंट टाइम्स में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी
और हाउ फार कैन द रूट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बी ट्रेस्ड, क्या उनका रूट्स था ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का. वाई वाज द इंडियन सब कंटिनेंट रेफर टू एज स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप, जो बोला जाता था, तो कैसे वो नेम दिया गया था. बाय द ट्रेवलर टू इंडिया, व्हाट मेड कोलंबस और वास्को डी गामा अंडरटेक journeys to locate India, they decided to meet the commerce teachers. ये सब उन क्वेश्चन जो उनके माइंड्स में जो है बिल्कुल वो इतने उत्तेजित हो रहे थे कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर उन्हें चाहिए था, और इसलिए वो अपने एक कॉमर्स टीचर से मिलना चाहते थे ताकि वो उन्हें इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सके कि व्हाट आर दी नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस. इसलिए वो एक कॉमर्स टीचर को जो है ढूंढ रहे थे जो उनके इन सब क्वेश्चंस का आंसर उन्हें प्रोवाइड कर सके. नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स. ऑल ह्यूमन बींग्स whatever they may be require different type of goods and service to satisfy their needs. एक ह्यूमन बींग्स जो होता है उसे बेटा डिफरेंट टाइप्स की गुड्स भी चाहिए होती हैं और सर्विस भी चाहिए होती हैं. गुड्स विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो आपको दिखाई देती है, आप उसे सीन कर सकते हो, फेल्ट भी कर सकते हो, बट सर्विस कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, दीज आर ओनली फेल्ट. बट ये दोनों ही गुड्स भी सर्विस भी दोनों ही ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. अगर हम चारों ओर देखें तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विस हमें दिखाई देंगी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. जब हम मार्केट में जाते हैं, इधर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, चाहे हम खुद मार्केट में जाकर गुड्स को परचेज करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इंटरनेट पर भी गुड्स परचेज और सेल की जाती हैं. तो वैरायटी ऑफ इंटरनेट पर भी आपको शॉप्स जो है आप उन्हें जो है सर्च कर सकते हो और अपनी जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. और फिजिकल मीन्स मार्केट जाकर भी आप गुड्स को खरीद सकते हो एज पर अकॉर्डिंग योर चॉइस, जो कि बेस्ट आपकी नीड्स को पूरा करे. हैव यू एवर वंडरफुल स्टूडेंट्स हाउ डू दीज प्रोडक्ट एंड सर्विस आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट. स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है ये प्रोडक्ट और सर्विस कैसे मार्केट में आती हैं. The necessity of supplying goods and services done by different set of people engaged in various economic activity such as production, manufacturing, distribution and exchange. बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, प्रोडक्शन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में हेल्प करनी पड़ती है, तब कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है. It means business is a major economic activity. Student, do you know what is economic activity? Economic activity which are done by human beings for earning money. Business activity which are done for earning money. Business is an economic activity which are done by human being to earn money. बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ये भी हमारी जो है मनी अर्न करने के पर्पज से हम प्रोडक्शन करते हैं या तो गुड्स का और फिर उन्हें सेल करते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं. बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ्स. बिजनेस जो हमारी ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, तो हम क्या है, हमारे जीने के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है और बिजनेस ही हमें जो बहुत सारी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं. Although our lives are also influenced by many other institutions in modern society, school, college, hospital, political parties and religious bodies. ये भी हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं. बट मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन से, एंड होता है उसका कंजम्पशन पर. बट आज हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन से स्टार्ट करके कंजम्पशन पे एंड नहीं मानते. आज हम कंजम्पशन के बाद
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस की होती है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। द वर्क प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर द इंडस्ट्री। गुड्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है बेटा? इंडस्ट्रीज के अंदर। और गुड्स इंडस्ट्री से ले जाकर कंज्यूमर तक जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो इंडस्ट्री प्लेस से लेकर कंज्यूमर प्लेस तक एक बिजनेसमैन को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमर्स। इट मीन्स बिजनेस इज ए वाइडर टर्म बिकॉज बिजनेस इंक्लूड industries, trade and commerce. Commerce is only a part of business. Business is a wider term. Yes, student. Business is a wider term that include industry, trade and commerce. Right, student? Next topic. Next we come to the transfer of goods and services, monetary versus barter. पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम प्रिवेल होता था। बार्टर सिस्टम इन विच गुड्स एक्सचेंज की जाती थी गुड्स के बदले में, कि गुड्स जो एक्सचेंज होती थी उसके बदले में हम क्या करते थे? जिसको हम गुड्स देते थे उनसे गुड्स ही लेते थे, उनको हम मनी नहीं देते थे, उनसे हम क्या लेते थे? ओनली गुड्स ही। डिवीजन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। बाद में मनी की जो डेवलपमेंट हुई थी, जो कॉइन्स जो मिंट किए जाने लगे थे, लेकिन स्टार्टिंग से बार्टर सिस्टम जो प्रिवेल करता था। रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस मीन्स इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। फर्स्ट वी स्टडी the ancient time of business. India has a golden past. इंडिया का जो पास्ट था काफ़ी गोल्डन था। ट्रेडिंग जो एक्टिविटी होती थी वो हमारी इंडिया के लिए बहुत प्रोस्पेरिटी और गेन्स प्रोवाइड कर रही थी। जो हम ओल्ड एविडेंस देखें तो हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो इकोनॉमी में एंशिएंट टाइम्स में बोथ रूट्स, वाटर और लैंड रूट्स, मीन्स सी रूट और सिल्क रूट। हमारा जो सी रूट होता था, जो बिजनेस वाटर के थ्रू किया जाता था, मीन्स सी के थ्रू, और जो लैंड के थ्रू किया जाता था बिजनेस, उसको हम बोलते थे सिल्क रूट। तो टू रूट्स थे, सिल्क रूट और सी रूट। सिल्क रूट एंड मैरीटाइम रूट भी बोला जाता था। स्टूडेंट, मैरीटाइम मीन्स सी रूट। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरीटाइम मीन्स सी रूट ट्रेड। दोनों जो रूट्स काफ़ी प्रिवेल करते थे एंशिएंट टाइम्स में, और वो गुड्स और जो भी कमोडिटी होती थी वो ट्रेडिंग पर्पज से हम जो है फॉरेन कंट्री के साथ एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट जो कंट्री में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई और गुड्स इंटरनली एंड फॉरेन लैंड्स में जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाने लगी, जिससे कि हमारे इंडिया में काफ़ी सरप्लस इनकम जो गेन होती थी। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि पीपल एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहाँ जो इंडिया के जो लोग थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे, सच एज एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशंस। एग्रीकल्चरिंग एक्टिविटी के साथ साथ डोमेस्टिकेशन मीन्स एनिमल्स की जो बेयरिंग करना, एनिमल्स की रियरिंग करना, वीविंग करना, कॉटन, डाइंग, फैब्रिक्स, क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, ऐसे वर्क किए जाने लगे जिन्हें लोग घर पर इजीली कर सकते थे, मैन्युफैक्चर करते थे और बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे कि उनकी लाइफ तो इम्प्रूव होती थी, साथ में कंट्री की भी डेवलपमेंट होती थी। मनी फिर चैनलाइज बनने लगा। कई किंग्स जिन्होंने मनी जो है अपने जो कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए, जिसके ऊपर वो अपनी पिक लगवाते थे, और बाद में बार्टर सिस्टम ना रहकर मनी के रूप में भी एक्सचेंज होने लगा। लेकिन कई बार क्या होता था कि गुड्स कैश में ही
एक्सचेंज नहीं की जाती थी, तो हुंडीज और चेटीज, स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, these 2 points, hundis and chetties, these are the 2 instruments which prevailing at old time in for the purpose of trading. At present hundi we call bill of exchange. आज हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, लेकिन पुराने समय में उसे हुंडी बोला जाता था। और वो क्या करता था, जब क्रेडिट ट्रेडिंग होती थी, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है, ये ट्रांसफर जो मनी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ये डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते थे जब गुड्स ट्रांसफ़र की जाती थी वन पर्सन से दूसरे पर्सन को। ये एक इंस्ट्रूमेंट होते थे एक्सचेंज के, कॉन्ट्रैक्ट होते थे जिसमें प्रोमिस किया जाता था। ये हुंडी और चेटीज जो क्या होता था, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर जो सेलर होता था वो ये राइट करता था कि मैंने इतने रुपए की गुड्स इस पर्सन को सेल की है और ये पर्सन मुझे पेमेंट कर देगा इतने टाइम पीरियड के बाद इस डेट को। यस स्टूडेंट, राइट। अनकंडीशनल होता था, प्रॉमिस भी किया जाता था और कई बार ऑर्डर भी हो जाता था कि वैलिड नेगोशिएशन माना जाता था कि पेमेंट उस दिन की जाती थी, और अदरवाइज उसके जो ऑप्शन होते थे, हम बैंक से उसे डिस्काउंट करवा सकते थे। उस समय बैंक नहीं होते थे, इंडिजिनस बैंक होते थे जो इस टाइप का वर्क करते थे। वाई देयर वॉज ए नीड टू क्रिएट एन intangible form of exchange of money? It was so because traveling long distance either by land or sea involved risk of theft and robbery. हमें इस प्रकार के ये इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ट्रेवलिंग मीन्स जो ट्रेड किया जाता था वो उसके 2 रूट्स थे, सिल्क रूट और जो हमारा सी रूट मीन्स लैंड और सी। उस रूट से जब हम ट्रेड करते थे तो रिस्क होता था थेफ्ट का भी और रॉबरी मीन्स चोरी भी हो सकता था, लूट मार भी होती थी, लूट लिया जाता था पैसे से। जब लेकर एक ट्रेडर बाहर जाता था आउट ऑफ जो अपनी कंट्री से जो जाता था या अपनी कंट्री के विद इन भी अगर वो ट्रेड करने जाता था तो उसकी मनी को लूट लिया जाता था। हुंडी इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाने लगा कि ट्रांसफ़र मनी में ना होकर उस इंस्ट्रूमेंट फॉर्म में होगा और जो कि हमारी ट्रेड को बहुत ईजिली जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। द एमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एनहांस द कमर्शियल ऑपरेशंस। स्टूडेंट, दीज आर सम टाइप्स ऑफ हुंडीज। दानी योग, क्षय योग, फिरमान योग, देखन जो है दानी योग, फिरमान योग, जोखमी, ये हुंडी के टाइप्स होते थे। कुछ हुंडीज इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर जो है पेमेंट को वो जो हमारा सेलर होता था वो रिसीव कर लेता था, और कुछ को क्या है कि जिनका नेम होता था उस हुंडी के ऊपर उसे ही पेमेंट की जाती थी। तो इस प्रकार के हुंडीज इंस्ट्रूमेंट थे जो कि ट्रेड पर्पज के लिए यूज किए जाते थे। इंडिया जो सब कंटिनेंट इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स फेवरेबल बैलेंस मीन्स एक्सपोर्ट आर मोर देन द इम्पोर्ट। लार्ज मार्जिन में जो इंडिया में जो हमें गेन हो रहे थे ट्रेड पर, जो हम ट्रेड कर रहे थे तो हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे, इम्पोर्ट्स कम करते थे। एंड द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर्स। जो हमारी इंडिजीनियस बैंकिंग, उस समय बैंकिंग सिस्टम वेल डेवलप नहीं थे, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम होते थे जो कि साहूकार महाजन लोग स्टार्ट कर देते थे ट्रेडर मर्चेंट को बेनिफिट देने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना ट्रेड कर सके। वो कैपिटल फंड प्रोवाइड करते थे ट्रेड की डेवलपमेंट के लिए। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो बैंक थे लेटर इवॉल्व्ड to finance trade and commerce, and agriculture bank to provide both short term and long term loans to finance agriculturist। कि जो हमारे इंडिजीनियस बैंक होते थे वो ट्रेड पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करते थे, वो लोगों की जो सेविंग के रूप में मनी भी एक्सेप्ट करते थे और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देते थे, बट जो इंटरेस्ट दिया जाता था वो लो होता था
और जो उनसे लोन पर लिया जाता था वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी इंडिजिनियस बैंकिंग की। एग्रीकल्चर बैंक की भी डेवलपमेंट की गई, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। एग्रीकल्चर के अंदर शॉर्ट टर्म लोन की भी नीड होती है, लॉन्ग टर्म लोन की भी नीड होती है। दोनों फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते थे एग्रीकल्चर बैंक के द्वारा। शॉर्ट टर्म मीन्स इंसेक्ट वगैरह, जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स परचेज करने होते थे, और लॉन्ग टर्म लोन्स की थ्रेशर परचेज करना है, ट्रैक्टर परचेज करना है एग्रीकल्चरिस्ट को, तो इसके लिए वो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स डेवलप किए गए जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत हेल्प करने लगे, जैसे पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, इंद्रप्रस्था, ठीक है, मिथिला, उज्जैन, जो मिथिला, इस प्रकार के जो है हमारे सेंटर बना दिए गए जो ट्रेड सेंटर कहलाते थे। और जो मेजर्स एक्सपोर्ट किए जाता था वो स्पाइसेस, वीट, शुगर, ओपियम, सीसी, इस प्रकार से किए जाते थे। शीशम का, कॉटन, पैरेट, एनिमल्स का भी जो ट्रेड किया जाता था। सम इम्पोर्टेंट वर हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, लीलन, वाइन, गोल्ड, इस प्रकार जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो आइटम्स ट्रेड के लिए फिक्स की गई थी। देवर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, पोर्ट्स टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स। देयर एग्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेरिटी of merchant communities and professional classes. Business activity led to growth of different rates of trade such as transportation, banking, finance and communications. बिजनेस अपने आप डेवलप नहीं हो जाता था। बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सी एड्स, जिसको हम ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, राइट स्टूडेंट? ये जो है ऑक्सिलरीज मीन्स जो ट्रेड के लिए हेल्पफुल होते थे। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती थी इंडस्ट्रीज में, बट कंजम्पशन कहीं और की जाती थी। प्रोडक्शन प्लेस कहीं और है, कंजम्पशन प्लेस कहीं और है। तो प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स कंजम्पशन प्लेस तक जो पहुंचाई जाती थी वो ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचाई जाती थी। इट मीन्स प्रोडक्शन प्लेस, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, पोप टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, पॉक। ये जो हमारी बीच में जो डिफिकल्टी थी, मीन्स हिड्रेंसीज थी, वो ट्रांसपोर्टेशन से दूर हो रही थी। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बन गई। सेकेंड इज बैंकिंग। मनी प्रॉब्लम आती थी बिजनेस करने के लिए, और ये प्रॉब्लम जो शॉर्ट आउट की गई, बैंक एस्टेब्लिश किए गए। बैंक बिजनेसमैन को फंड प्रोवाइड करते थे। फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन की जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी जाने लगी। इस प्रकार कुछ एड्स ट्रेड के फिक्स किए गए जो ट्रेड में बहुत हेल्पफुल होते थे और जिससे कि बिजनेस डेवलप होते थे, कंट्री की डेवलपमेंट होती थी। विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट कम्युनिटीज, द इंडियन सब कंटिनेंट वाज प्रॉपरली कॉल्ड स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप। इन्हीं सब की वजह से इंडिया को क्या बोला गया? स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप। So student, note down all these points because these are objective short questions. इस टाइप से जो कंट्री की जो डेवलपमेंट होने स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगी, पर उसके बाद कुछ मेजर ट्रेड सेंटर बन गए एंशिएंट टाइम में। पाटलिपुत्र, पेशवार, तक्षशिला, इंद्रप्रस्था, मथुरा, वाराणसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाटलिपुत्र, इनको पटना जो आज हम बोलते हैं, इट वॉज नॉट ओनली ए कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो ए मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। तो अलग अलग जो सेंटर बन गए वो अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट कम होता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, ये ट्रेड सेंटर बन गए। पेशवार ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर था जो कि वूल के लिए था, for the import of horses. It had a huge shares in commercial transaction between India, China and Rome. बहुत बड़ा जो शेयर कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते थे ये। तक्षशिला एक मेजर सेंटर था, लैंड रूट था
मीन्स बाय रोड ट्रांजैक्शन होते थे। फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक जो सिटी में एस्टेब्लिश थे। सिटी ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज ए बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग के लिए भी तक्षशिला, क्योंकि यहाँ पर जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी काफ़ी फ्लोरिश्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। इंद्रप्रस्था ये कमर्शियल जो है रॉयल रोड कनेक्शंस ये भी था ट्रेड का। मोस्ट रूट लीडिंग टू दी ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ कवर करती थी। चारों जो है हमारी साइड्स से जो है ट्रेड किया जाता था। मथुरा ये भी ट्रेड का एक जो हमारा सेंटर था कॉमर्स ट्रेड पर्पज से। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच मथुरा। वाराणसी एक वेल प्लेस था, ये भी हमारा जो एक्सपोर्ट सेंटर था। काफ़ी इंडस्ट्रीज एक्स्टेब्लिश हैं जो कि ब्यूटीफुल सिल्क क्लॉथ और सैंडलवुड की जो काफ़ी वहाँ पर वर्कमैनशिप है, और ये भी एक्सपोर्ट पर्पज का मेन सेंटर था। जो मिथिला ये सीज बाय बोट्स मीन्स समुद्र सीज के जरिए जो ट्रेड होता था बोट्स के थ्रू। बे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी ट्रेड जो है आइलैंड्स ऑफ जावा, इस प्रकार जो है एक्सपोर्ट सेंटर ये हमारा था चाइना। और जो ट्रेडिंग किया जाता था मिथिला में काफ़ी एक्स्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल चाइना। उज्जैन ये क्लोथ्स जो एक्सपोर्ट किया जाता था डिफरेंट सेंटर्स में थ्रू लैंड रूट विद तक्षशिला एंड पेशावर। सूरत जो वेस्टर्न जो ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड के अंदर टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत जो है गोल्ड बॉर्डर जो जरी की साड़ियाँ बनाई जाती थी, जरी के सूट बनाए जाते थे, उनके लिए जो हमारा सूरत फेमस है। कांची जो कि जिसको आज हम कांजीपुरम बोलते हैं, ये भी एक्सपोर्ट हमारा ट्रेड सेंटर है। इसमें जो है ग्लास एंड रेयर स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गुड एंड सिल्क। जब ये मंगवाते थे तो उसके बदले में क्या सेल करते थे उन्हें, गुड्स और गोल्ड और सिल्क। इस प्रकार से ये हमारे जो ट्रेड सेंटर थे इनका मेन पर्पस था ट्रेड करना। कुछ लैंड रूट से कनेक्ट थे और कुछ बाय सी से, और जो हमारे इंडिया को जो है फ्लोरिश कर रहे थे एंशियंट टाइम पीरियड में। विद द इमर्जेंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड रेवेन्यूज generated by the provinces under its rule for purchasing Indian raw materials, spices and goods। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ आई तो उनका मेन पर्पज क्या था कि हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल्स है मीन्स स्पाइसेस और गुड्स वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे बाहर। तब इंडिया की कंडीशन क्या हुई, चेंज हुई, एक्सपोर्ट किया जाने लगा बाहर, लेकिन मोस्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट बनता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमिक स्टार्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पज होता था अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को क्या करे वो डिमिनिशिंग लेवल तक लाए, और हमारा जो प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा था हमारे इंडिया को वो उन्हें अर्न होने लगा, और वो बाहर अपनी जो है कंट्रीज़ में मनी जो सेंड करने लगी। लेकिन ये सिचुएशन चेंज हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। बाद में जो है हमारी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हुई, लेकिन उसमें जो है टाइम लगा, डेवलपमेंट होने लगी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, क्योंकि बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ हमारी जो है डिक्रीजिंग स्टेज पर पहुंच चुकी थी बिफोर इंडिपेंडेंस। एकदम इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं हुई, बल्कि उसे कुछ टाइम लगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल शट डाउन हो चुकी थी। वीक फाइनेंशियल सिस्टम था हमारे यहाँ, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, काफ़ी एक्सपेंडिचर जो है हमारे डिफेंस में तो किया जाता था, बट ट्रेड पर्पज के लिए अभी हमारे पास जो है मनी स्पेंड करने के लिए नहीं थी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन काफ़ी जो है सीरियस कंडीशन में पहुंच चुकी थी। इंडिया एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। तो इंडस्ट्रीज़ को एक्स्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में जो है 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई,
और धीरे धीरे इंडियाज़ में इम्प्रूवमेंट होने लगी, इंडस्ट्रीज़ जो एक्स्टेब्लिश की जाने लगी। इंडियन इकोनॉमी अब इमर्जिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। आज जो उसकी कंडीशन है वो एकदम नहीं हुई, उसमें इम्प्रूवमेंट जो धीरे धीरे हुई है। लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट किया और सेविंग को फिर वो इन्वेस्ट करते थे। जो धीरे धीरे पहले वो डोमेस्टिक अपने घरों पर वर्क करते थे, धीरे धीरे फिर उसे इंडस्ट्रीज़ का रूप दिया जाने लगा। इंडिया ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अपनी जो इंडियन इकोनॉमी को वेल डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। और ये प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए और उसके बाद हमारी जो है इकोनॉमी जो है वेल डेवलप तो नहीं लेकिन इंक्रीजिंग स्टेज पर पहुंची। अब हम जो है स्टूडेंट राइट क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स एंड नाउ वी डिस्कस द सेक्शन 2 concept of business. Student, do you know what is the meaning of business? Business derived from the Latin word business. Business in some economic activity. कि अगर हम ये कहें कि कुछ लोग कंप्यूटर पर जो है गेम खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर के बिना भी चेस खेल सकते हैं और वो बहुत बिजी हैं, तो क्या हम कहेंगे कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं? नो, उनका मोटिव इकोनॉमी मीन्स मनी अर्न करना नहीं है, वो केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं। हम बिजनेस तब कहेंगे जब कुछ लोग बिजी हों बट मेन पर्पज क्या हो उनका? मनी अर्न करना। स्टूडेंट क्लियर दिस पॉइंट? Business derived from the word business. Busy means some people are busy in some economic activity, not for entertainment. Business refer to an occupation in which people regularly engaged. Business एक ऐसा occupation है जिसमें लोग regularly engaged हों, means लगातार एक डिफरेंस पर। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि कुछ लोगों ने या 3-4 मेंबर्स के ग्रुप ने एक लैंड परचेज की और उसे प्रॉफिट पर सेल किया। उनका कोई मोटिव बिजनेस नहीं करना था, ओनली उन्होंने लैंड परचेज की और सेल किया और प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। नेक्स्ट वो अलग अलग हो गए, उन आपस में नहीं मिले, तो ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस हम तब कहेंगे जब वो एक नॉर्मल रूटीन में ये वर्क करे कि बिजनेस के लिए लैंड परचेज करें और सेल करें और जो प्रॉफिट हो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्हें हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। इफ वी लुक अराउंड, ऑब्जर्व, पीपल आर एंगेज मैनी एक्टिविटी टू सेटिस्फाई द नीड्स। अगर हम आसपास देखते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनमें पीपल मीन्स लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि उस एक्टिविटी से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ लोग गुड्स बना रहे हैं, कुछ बनी बनाई मार्केट से खरीदते हैं और सेल करते हैं। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल ले रही हूँ, जो सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ और सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन एंड सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल लिए स्टूडेंट बेटा, वो टोटल 8 एग्जाम्पल है, राइट। इन 8 एग्जाम्पल में से अगर मैं बात करूं, मैंने जो 1 to 6 एग्जाम्पल लिए हैं, वो एग्जाम्पल क्या है, उनका पर्पज क्या है? मनी अर्न करना। बट मैंने जो 2 एग्जाम्पल लास्ट में लिए हैं कि सोशल वर्क करना एटसेट्रा, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोलियम्स की वजह से कुछ वर्क करना, वो क्या है बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
First 6 example economic activities and last 2 examples for non-economic activities. Student realize होगा आपको अब कि what are economic activity, what are non-economic activity. कि फर्स्ट हमने क्लियर किया कि what are human activities. Human activity means any activity that a human being performs to meet the requirement is called human activity. कि एक ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी क्या होंगी, ह्यूमन एक्टिविटी होंगी. कुछ मनी अर्न करने के लिए भी हो सकती है, कुछ ओनली फॉर गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन. बट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होंगी जो मनी अर्न पर्पज से होंगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होंगी जो नॉट फॉर अर्निंग मनी होंगी. तो इस टाइप से ह्यूमन एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टूडेंट, डू यू नो what or give me the example which is one time is economic and next time it is non-economic. Yes, housewife cooking food is called non-economic activity because she cooks food for her family. But when he cook food in the restaurant and gets money, it is called economic activity. A boy helping the old man to cross the road is called non-economic because they are doing so that of love or sympathy. Student, now we discuss economic activity further divided into 3 categories. Yes, economic activity divided into 3 categories. First is business, second is profession and third is एम्प्लॉयमेंट. मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया तो उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल दिया था जो कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस. क्लियर स्टूडेंट, राइट? फर्स्ट 2 एग्जाम्पल रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस पार्ट होगा. सेकेंड मैंने जो 3rd और 4th नंबर पे एग्जाम्पल लिया था, सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन. एंड 3rd एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मैंने एग्जाम्पल आपके पास जो अभी कन्वे किया था 5th और 6th. सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट offices. So these are the types of economic activities: business, profession, employment. Business जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं. प्रोफेशन जिसमें किसी पर्सन के अंदर स्पेशल नॉलेज होती है और वो पर्सन उस स्पेशल नॉलेज को दूसरों को ट्रीट करने में उसे वो स्पेशल नॉलेज हेल्प करती है और उसके बदले में उसे फ़ी मिलती है. लेकिन मेन मोटिव सर्विस भी होता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न मोटिव भी होता है. तो विद प्रॉफिट मोटिव विद प्रोवाइडिंग सर्विस. थर्ड एम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें थर्ड कैटेगरी क्या है, जिसमें लोग दूसरों के अंडर में काम करते हैं, वहाँ उन्हें सैलरी और वेजेस रेम्यूनरेशन मिलता है. सैलरी और वेजेस रेम्यूनरेशंस जो उन्हें मिलता है और इससे ह्यूमन बीइंग जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो एक सोसाइटी में रहता है तो उसे मनी की नीड होती है और तीनों एक्टिविटी में से वो इस टाइप की जब एक्टिविटी करता है तो उसे मनी अर्न होती है. और लास्ट 2 एग्जाम्पल जिसमें मैंने लिए थे कि पीपल आर डूइंग सम वर्क ओनली लव अफेक्शंस, तो वहाँ पर जो है मनी अर्न नहीं होती, केवल उसे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है. यस, राइट स्टूडेंट. नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बिजनेस एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटी इन सोसाइटी. द नेचर ऑफ बिजनेस हैव सम फीचर्स
which are as follows. First feature, very important, an economic activity. Business is considered an economic activity because business हम क्यों करते हैं? For earning money, जिससे कि हम अपनी लाइफ को कंटिन्यूटी में कर सकें. Not for out of love, affection, sympathy and any other emotions. वो केवल हम कब करते हैं? जब हमें मनी अर्न करनी होती है. स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पर परचेज और सेल करना गुड्स की, या लार्ज लेवल पर करना, इस प्रकार से जो हम करके गुड्स मनी अर्न कर सकते हैं. तो फर्स्ट फीचर इज मनी अर्न करना. सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजम्पशन, देयर मस्ट बी इधर प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. जो प्रोडक्ट आज हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मार्कर यूज़ करते हैं, ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ये अपने आप हमारे पास नहीं पहुंचते. इनका एक्सचेंज बिजनेस की एक्टिविटी के थ्रू ही किया जाता है. फर्स्ट प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर और देन कंज्यूमर को सेल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम घर पर शुगर, घी, पेन, नोटबुक सब यूज़ करते हैं. ये हमारे जो है प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो कंज्यूमर मेबल जो आइटम्स होती हैं, डेली यूज़ आइटम्स हैं. इसी प्रकार से हम कैपिटल गुड्स का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मशीनरी यूज़ करते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, हम सर्विस को भी यूज़ करते हैं. बहुत सारी सर्विस हम यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सर्विस हम जो यूज़ करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए या हमारे लिए बेनिफिट्स होती हैं. तो एक्सचेंज इज मस्ट. गुड्स और सर्विस दोनों का एक्सचेंज होना चाहिए बिजनेस के अंदर. गुड्स होती हैं कुछ और कुछ सर्विस हो जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस. कि बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस. सिंगल ट्रांजैक्शन हमने सेल और परचेज का कभी कर दिया, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन्स ने डोमेस्टिक रेडियो परचेज किया, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टूडेंट कौन सा एग्जाम्पल लिया था? लैंड का, राइट. इट विल नॉट, अब एग्जाम्पल कौन सा है? डोमेस्टिक रेडियो का. उसने सेल किया प्रॉफिट पर, इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी. वहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है, तो हम उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे. अगर वो अपनी एक पर्टिकुलर शॉप ओपन करता है या रेजिडेंस से रेगुलरिटी में जो ये रेडियो सेल करने का बिजनेस करता है, तब हम उसे बिजनेस जो है मानेंगे. अदरवाइज हम उसे बिजनेस कॉल नहीं करेंगे. नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग. वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट. कि प्रॉफिट अर्निंग मस्ट होना चाहिए. बिजनेस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस. हम कहें कि बिजनेस एक बेड ऑफ रोजेस है, हमेशा प्रॉफिट ही होंगे, नहीं. हमारी थिंकिंग रहेगी कि हम प्रॉफिट अर्न करें, बट सम टाइम लॉस भी होते हैं. बट हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न द प्रॉफिट. बिकॉज प्रॉफिट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग. बिजनेस में अगर हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हैं तो प्रॉफिट इज मस्ट. दैट वाई मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कॉस्ट. नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, मीन्स रिटर्न की. कभी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा हो, कभी कम होता है, ऐसा बिजनेस में चलता है बिकॉज ऑफ रिस्क. बिकॉज वी डन बिजनेस इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी अनसर्टेन. हम बिजनेस को फ्यूचर में करने हैं, हमें फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसमें जो हम प्लान करते हैं तो हो सकता है कंडीशन जो चेंज हो जाए, तो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता है. और ये रिस्क ही
होता है, जिससे कभी कभी हमारे बिजनेस में पॉसिबिलिटी हो जाती है लॉसेस की डिस्पाइट ऑफ ग्रेट एफर्ट्स। हम इस रिस्क को कम नहीं कर सकते, बट हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंश्योरेंस। राइट स्टूडेंट, कि रिस्क कभी भी कम नहीं किया जा सकता, बट रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। रिस्क हमारी अनसर्टेनिटी जो रहती है वो क्या है, लॉस का कारण बनती है। वो अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, हमने प्रोडक्शन किया लेकिन फैशन चेंज हुआ, फैशन अकॉर्डिंग जो है हमारे जो हमने क्लोथ्स पर मैन्युफैक्चर किया वो सेल नहीं हुआ मार्केट में, या रिस्क हुआ स्ट्राइक की वजह से, लॉकआउट हो गया वर्क प्लेस पर, तो रिस्क जनरेट हो जाता है और जिसके फलस्वरूप क्या है, बिजनेस में लॉस होते हैं। दीज एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट इन द बिजनेस, हम इसको कम नहीं कर सकते। ये हमारे जो रिस्क के कई टाइप्स है, नेचुरल रिस्क होता है हमारा, बिजनेस रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, इसके बारे में हम डिटेल में रीड आउट करेंगे। इसको हम कम नहीं कर सकते, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। These are the important feature of the business. Yes, student, clear all these features? I hope you all clear the features, all the features. और इसी फीचर्स को पहले आप अच्छे से जो है लर्न करेंगे और उन्हीं फीचर्स के बेस पर हम जो है यहाँ पर डिफरेंस करेंगे नेक्स्ट बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। हमारा जो इन तीनों एक्टिविटीज़ है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें जो हमारा जो डिफरेंस जो हमें पहले हमें फीचर अच्छे से लर्न हो जाएंगे, उनके मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तब हम ईजिली इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। स्टूडेंट, पहले आप यहाँ तक के पोर्शंस को बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।